हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे पॉडकास्ट माई डिस्कशन में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं उन मुद्दों को जिनसे हमें फ़र्क पड़ता है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स को समझने के लिए आज हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, किस तरीके से स्टार्ट हुआ, क्या क्या कितने टाइप का होता है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, जीएसटीआर रिटर्न क्या होती है, जीएसटीआई आईएन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइप से। कितने टाइप का जीएसटी होता है? बेसिकली 4 टाइप का जीएसटी होता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। जो सीजीएसटी है वो सेंट्रल जीएसटी है, एसजीएसटी है स्टेट गवर्नमेंट का जो जीएसटी होता है वो होता है, यूजीएसटी है यूनियन टेरिटरी जीएसटी, और आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो अब ये डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग अपने जो बिजनेस में है या सर्विस हम कोई भी प्रोवाइड करते हैं, तो किस तरीके से जीएसटी इम्प्लीमेंट किया जाता है। और ये बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि कब ये स्टार्ट हुआ। तो ये 1 जुलाई 2017 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था पब्लिक में कि भाई 1 तारीख से 1 जुलाई से ये शुरू हो गया था 2017 में। तो बेसिकली 4 टाइप का जो मैंने आपको जीएसटी समझाया है कि ये किस तरीके से काम करता है, वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। बेसिकली सपोज कीजिए अगर आप दिल्ली में हैं और सपोज कीजिए मेरा बिजनेस दिल्ली में है और मेरा कस्टमर भी दिल्ली का है, तो किस तरीके से जीएसटी काम करेगा। तो जीएसटी उस केस में 2 जीएसटी लगेंगे, एक तो सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का। तो सपोज कीजिए कि मैंने कोई चीज़ खरीदी, उस पर 18% जीएसटी था, तो 9% तो गवर्नमेंट को चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, 9% स्टेट गवर्नमेंट को। तो इस तरीके से काम करता है। अब मान लीजिए कि कंडीशन ये है कि मैं दिल्ली में हूँ और मेरा कस्टमर है बॉम्बे में। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो इम्प्लीमेंट होता है बेसिकली आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। उस केस में क्या होगा कि एक ही जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी 18%। होगा क्या कि जो आईजीएसटी है वो 50% हो जाएगा महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, और उसका 50% जस्ट जो कि 9% होगा वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो वो आधा आधा कर लेते हैं। अब उससे मेरा क्या फायदा होगा यहाँ पे दिल्ली में? यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे तीनों स्टेट्स को तीनों चीज़ों को फायदा होगा। जैसे मैं दिल्ली में हूँ, मेरे को बिजनेस मिला क्योंकि मैंने बॉम्बे के इंसान को मैंने अपना प्रोडक्ट सेल किया, तो मेरे को यहाँ पे उस चीज़ का फायदा हो गया कि भाई मैं अपना प्रोडक्ट को सेल कर पाया बॉम्बे में। बॉम्बे गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ कि वही उनको टैक्स मिल गया। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ कि उनको टैक्स मिल गया। बेसिकली उनका तो दोनों केस में विन विन सिचुएशन है, अगर मैं अपने स्टेट में सेल करूं या दूसरे स्टेट में। तो इस तरीके से बेसिकली जो जीएसटी है वो काम करता है। अब बेसिकली इसके स्लैब्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कितने परसेंट किस किस केस में होता है। बेसिकली इसके 4 स्लैब्स होते हैं। 4 स्लैब्स में इसको डिवाइड किया गया है, 5%, 12%, 18% और 28%। तो जो परसेंटेज है ना, हर एक सर्विस और प्रोडक्ट के लिए अलग अलग जितने जो स्लैब बनाए गए हैं वो अलग अलग कंडीशन में होते हैं। कुछ सर्विस और प्रोडक्ट्स को 5% में रखा गया है, कुछ को 12 में, कुछ को 18 में और कुछ को 28 में। डिपेंड करता है कि आपकी सर्विस और प्रोडक्ट क्या है, क्या चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब ये देखते हैं कि बेसिकली इसमें ना, अच्छा 2 चीज़ें मेरे को और आपको समझानी है कि इसमें कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको एग्जम्पशन में रखा गया, जैसे कि दूध हो गया, फल सब्जियां हो गई, या अनपैक्ड फूड हो गया। अगर आपका मान लीजिए सपोज कीजिए अगर आप खुला पनीर लेते हैं तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, और वही पनीर अगर आपको पैकेट के अंदर मिलता है तो उसके ऊपर जीएसटी है। तो जो फूड अनपैक्ड है वो जीएसटी में नहीं आता, जो पैक्ड वाला है वो जीएसटी के अंदर आता है, क्योंकि उसको एक कंपनी सेल कर रही है, मतलब प्रोफेशनल तरीके से पैक करके, तो उसको वहां पे वो जीएसटी लगता है। तो काफ़ी सारी इस तरीके से काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, उसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे हैं, और ये टाइम टू टाइम ना अपडेट होते रहते हैं। तो वो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आप इस चीज़ को देख सकते हैं। दूसरी जो चीज़ होती है वो बेसिकली होती है, जैसे कि कुछ सर्विसेज हैं, जैसे कि पेट्रोल है या गैस है या इलेक्ट्रिसिटी बिल है
या विस्की है, वाइन है, ये सब जो चीज़ें हैं, इन पे जो टैक्स है वो फिक्स नहीं है बेसिकली। हर एक स्टेट का अलग अलग है और स्टेट को अथॉरिटी है कि वो अप एंड डाउन कर सकते हैं जीएसटी रेट में। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज कीजिए आपने देखा ही होगा कि भाई अगर आप दिल्ली में पेट्रोल डलाते हैं तो उसका रेट अलग है, हरियाणा में अलग है, यूपी में अलग है और पंजाब में अलग है, सबका अलग अलग है। तो उसका यही रीजन होता है कि क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि क्योंकि ये मैक्सिमम जो टैक्स हैं बेसिकली इन्हीं चीज़ों से आते हैं, तो गवर्नमेंट को मैक्सिमम प्रॉफिट यहीं से आता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर मॉडिफिकेशन वो टाइम टू टाइम करते रहते हैं। तो कभी कहीं कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, तो इस तरीके से तो वो डिपेंड सब्जेक्ट करता है। जो जीएसटी काउंसिल है वो उसके साथ उनकी जो मीटिंग वगैरह होती है वो अपनी जो भी है ये सारा चलता रहता है, इसमें अपडेशंस होते रहते हैं, उसके नोटिफिकेशन आते रहते हैं टाइम टू टाइम। अब हम लोग ये देखते हैं, अब इस डिस्कस करते हैं कि भाई इसको अगर आपको जीएसटी में रजिस्टर होना है तो आपको क्या चाहिए। आप बेसिकली अगर आपको जीएसटी नंबर चाहिए, अगर आपको अपने बिजनेस को जीएसटी में रजिस्टर करना है तो बेसिकली आप जो जीएसटी की वेबसाइट है वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए जो भी आपके आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह, ये सब 2 4 5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लगते हैं। आप किसी भी सीए से कांटेक्ट करके उसको अप्लाई करवा सकते हैं। 7 से 15 दिन के अंदर आपका जीएसटी नंबर आ जाता है। तो जीएसटी आईएन को समझते हैं। जीएसटी है, जीएसटी आईएन, आईएन यहाँ पे है आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है? बेसिकली जो हमारा जीएसटी नंबर होता है वो 15 डिजिट का होता है, जिसमें से जो 10 डिजिट होते हैं वो हमारे पैन कार्ड के होते हैं, आगे के जो 2 डिजिट होते हैं वो हमारे स्टेट कोड होता है, और लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं वो बेसिकली रैंडमली यूनिक नंबर्स होते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है वो जनरेट करके देता है। तो जब आप जीएसटी अप्लाई कर देते हैं तो ये आपको जीएसटी आईएन मिल जाता है, जीएसटी नंबर मतलब। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपको जीएसटी मिल गया, जिस भी मंथ में मिल गया, उसके नेक्स्ट मंथ से या उसी मंथ में अगर आपकी 10 तारीख आ रही है तो आपको रिटर्न भरना आप मैंडेटरी हो जाता है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बेशक आपकी सेल नहीं हुई हो, जीरो जीरो बैलेंस है आपका, मतलब जीरो आपका अकाउंट भी ओपन नहीं हुआ, उस केस में भी आपको जीएसटी नील फाइल आपको करनी पड़ेगी अगर आपने जीएसटी फाइल किया है। अब जीएसटी 2 तरीके से भरा जाता है, एक तो आप मंथली बेसिस पे भर सकते हैं और एक क्वार्टरली बेसिस पे, डिपेंड करता है। वो आपका सीए आपको अच्छे से समझा देगा क्योंकि आपने किस स्कीम में उसको अपने जीएसटी को रजिस्टर किया है। तो ये 2 बेसिकली तरीके होते हैं जीएसटी भरने में। और अब हम बात कर लेते हैं कि इससे फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि पहले क्या होता था, जो प्रोडक्ट्स होते थे उनके लिए वैट यूज़ किया जाता था और सर्विसेज प्रोवाइडर जो होते थे वो सर्विस टैक्स लगाया करते थे। अब जीएसटी आने के बाद ना दोनों का काम एक ही हो गया, मतलब सिर्फ एक सिंगल जीएसटी से आप दोनों चीज़ें सेल कर सकते हैं। तो आपका एज एन कस्टमर इसमें ये फ़ायदा हो गया। और टाइम टू टाइम इसमें ना समय के साथ साथ काफ़ी बदलाव हुए हैं, इसके नोटिफिकेशन आते रहे। शुरुआत में बड़ी दिक्कतें हुई थी, लोगों को समझ नहीं आता था। पहले लोग ये सोचते थे, जब स्टार्टिंग में जब इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम पे लोग ये सोचते थे कि 4 तरीके का जो चार टाइप का जो जीएसटी है वो चारों आपको एक बार में देना है, ऐसा जबकि नहीं था। और इसमें कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट को का भी इसमें दोष था, क्योंकि वो ढंग से ना इंट्रोड्यूस नहीं करा पाई थी। तो लोगों के बीच में ना कंफ्यूजन बहुत था। जितने भी हमारे सीए हैं, सीएस हैं, तो उन वो भी काफ़ी हद तक जो है वो कंफ्यूजन थी। और टाइम टू टाइम क्योंकि मॉडिफिकेशन भी बार बार आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा इसकी निंदा भी की गई थी। बट टाइम के साथ साथ इसमें जब अमेंडमेंट होते गए तो एक अच्छा फ्लो बन गया और आज की डेट में ये पूरे इंडिया में अच्छे से काम कर रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं ऐसी। तो अब बेसिकली हम बात कर लेते हैं इनपुट की। तो 2 तरीके के इनपुट है, एक तो इनपुट टैक्स होता है, एक आउटपुट टैक्स होता है। अब ये इनपुट टैक्स और आउटपुट जीएसटी दोनों को समझ लेते हैं अच्छे से, ये किस तरीके से काम करता है। सपोज कीजिए मेरी एक मोबाइल शॉप है और मैं मोबाइल फ़ोन सेल करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं स्टॉक करूँगा अपने पास मोबाइल को, मैं मोबाइल खरीदूंगा कंपनी से। सपोज कीजिए मैंने एक सैमसंग का फ़ोन है, 10,000 रुपये में खरीदा है, जिसके ऊपर 18% जीएसटी लगा हुआ है। तो मेरे को मोबाइल की कॉस्ट क्या देनी पड़ेगी, सैमसंग जो मेरे को बिल करेगा वो करेगा 10,000 प्लस जीएसटी इज इक्वल टू 11,800 रुपये। ये मेरा जो है ये बन जाएगा, टैक्स बन जाएगा, टैक्स के साथ ये इंक्लूडिंग टैक्स होगा। अब सपोज कीजिए मेरा कोई कस्टमर आता है और मेरे को उसको उसी मोबाइल को सेल करना है। अब मुझे सेल करना है और मैंने ऑब्वियसली बात है मैं 10,000 में तो बेचूंगा नहीं, मैंने सपोज कीजिए वो 15,000 रुपये का मोबाइल बेचा प्लस जीएसटी। तो उस मोबाइल की जो कीमत बन गई वो 17,700 रुपये बन गई। अब उसका जो जीएसटी आया वो आया 2,700 रुपये, जो मैंने कस्टमर को चार्ज कर दिया। अब मैंने भरा कितना था,
1800 लिया कितना कस्टमर से, 2700। अब 2700 में से हम लोग 1800 को माइनस कर देंगे, 900 रुपये बैलेंस आएगा, ये मेरे को अपनी रिटर्न में भरना पड़ेगा, क्योंकि जो 1800 है वो मेरे को इनपुट मिल जाएगा, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी पे किया हुआ है, और 900 रुपये मेरे को जो बैलेंस है वो सिर्फ भरना पड़ेगा। तो इतना ईजी है, और इसको भरना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप जीएसटी आप किसी भी सीए से एक बार बैठ के टीचिंग लेंगे तो कोई भी सीए आपको इजीली भर देगा। अगर आपके पास टाइम नहीं होता, आप किसी भी सीए से मिलके कांटेक्ट करके इसको मंथली बेसिस पे कर सकते हैं। और आज आई थिंक मेरे को लगता है कि आज के लिए इतना ही है, और जीएसटी को काफ़ी मैंने शॉर्ट में समझाया है, और इसके ऊपर बहुत बड़ी वीडियो भी बन सकती है, बट मेरे को लगता है कि इतना शायद बहुत है, क्योंकि बेसिक यही है। और ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो जीएसटी को पढ़ते हैं या समझना चाहते हैं, या जो स्टार्टअप बिजनेस हैं, जो छोटे बिजनेस हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने नया नया रजिस्टर किया या करने वाले हैं, ये वीडियो उनको काफ़ी हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरीके की और वीडियो देख सकते हैं। आने वाले टाइम में हम लोग अपलोड करते रहेंगे। और अगर आप हमें कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।